चीज़ है इस फर्ज की अज़मत क्या है, फर्ज क्या चीज़ है इस फर्ज की अज़मत क्या है, खुद पे गुज़रेगी तो जानोगे हकीकत क्या है, फर्ज क्या चीज़ है फर्ज। लाख कोशिश के अगर कर ही न पाए ये अदा, इससे बढ़कर के भला हो। ऐसी जगह जाएंगे जहां हमारे बीच कोई दीवार बनकर हमारे प्यार को ना रोक सके। प्यार में बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ी जाती है, लेकिन माँ का दिल नहीं तोड़ा जाता। और तुम्हारी अम्मी हमें आपके लायक नहीं समझती। मैं कैसे उन्हें बताऊं और कैसे उन्हें समझाऊं, सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरे लायक हो। ये तुम्हारी मोहब्बत और अपनापन है। गलत ये हकीकत और तुम ही मेरे दिल की प्यास है। हम तो तुम्हारे कदमों की खाक भी नहीं है, ये तो तुम्हारी नजर है। वरना हम कहाँ और आप कहाँ। गलत कह रही हो तुम, मोहब्बत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अनवर नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। बहुत सारी खामियां हैं हमें, लेकिन एक हकीकत है, उम्र में हम आपसे बड़े हैं। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था, आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, और आने वाले दिनों में भी तुम ही से प्यार करता रहूँगा। किसी में अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाएं। हम साफ साफ कह देते हैं, हम मजबूर है ना हम हमारे घर वालों के खिलाफ जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके घर वाले राजी हो तो ये जिंदगी हम आपके कदमों में गुजारेंगे। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं कल भी तुम्हें प्यार करता था और आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारे घर वाले या मेरे घर वाले राजी हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। वो नहीं, हम हैं तेरे आशिक, थोड़ा हमारा भी ख्याल किया करो। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। कर ले, उसको लेके ही जाऊंगा। मैं तेरी जान ले लूंगा। आज तो बच गया तेरा नसीब। राणा और राजा सबको लेके आऊंगा और तेरी बोटी सब कुत्तों को खिलाऊंगा। अबे जितने हैं उतने लेकर आ, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये सब क्या हो रहा है? तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारे माँ बाप ये रिश्ता नहीं चाहते। या तो तुम्हें अपने माँ बाप को मनवाना पड़ेगा या हुस्ना को भूलना पड़ेगा। एक पल, एक लम्हा जब तक जिंदा हूँ मैं हुस्ना को भूल नहीं सकता। और ये क्या कह रहे हैं आप लोग? भाभी जान और भाईजान ठीक कह रहे हैं। क्या तुम मुझे भूल सकती हो? क्या तुम मुझे भूल सकती हो? इसकी खामोशी और इसकी झुकी हुई नजरें तुम्हारे सवाल का जवाब है। मैंने कहा तुम मुझे भूल सकती हो, इसका जवाब चाहिए मुझे। खामोश। आज के बाद तुम हमें दिखाई नहीं दोगे और ना तुम मुझसे मिलोगे।
अब तो समझ गए होंगे तुम। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मुझे अफसोस है। और ना हमारे बीच कोई रिश्ता रहा। मेरा चैलेंज है, तुम मुझे भूल नहीं सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हमारे सामने तुम हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। और हाँ सुनो, मोहब्बत का ये मतलब नहीं होता कि रास्तों पर खुलेआम बेइज्जत करे। माफ करना भाभी जान, इज्जत को वही लोग समझते जो मोहब्बत को समझते। बंद करो ये मोहब्बत और इज्जत का लेक्चर। ये जाकर अपने घर वालों को सिखाओ और समझाओ। चलो हुस्ना, चलो फरीदा। क्या बात है बेटा, इतना घूर कर क्यों देख रहे हो हुस्ना को? खुलेआम वहाँ रास्ते पर अनवर से लिपट कर बातें कर रही थी। क्या अनवर से इस तरह? पूरे शहर में इनकी इज्जत है, लोग इन्हें पहचानते हैं। अगर इसी तरह तुम्हारा रवैया रहा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और हमें नजरें झुका कर चलना पड़ेगा। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है और ना हमारी गलती है। हमारा यकीन कीजिए, यही सच्चाई है। हमने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर समझा। ये खुलेआम इश्क लड़ाना क्या ये गलत नहीं है? बेटी, औरत की इज्जत उसके घराने की नाक होती है। क्योंकि औरत में माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है और बेटी होती है। औरत का एक गलत कदम उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है और उसे जिंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम खतावर नहीं है, हम गुनहगार नहीं है। भाभी जान, आप हमारा यकीन कीजिए। भाई जान, खाला माँ, हम गुनहगार नहीं है। या अल्लाह, तुम हमें मौत क्यों नहीं देते? हम जीना नहीं चाहते, हम मरना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं। महफिल छूट गई हमसे।
से प्यार की मंजिल, जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। क्या बताएं तुम्हें हम शम्मा की किस्मत क्या है, गम में जलने के सिवा मोहब्बत क्या है। ये वो गुलशन है कि जिसमें न बहार आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई, दिल ने फिर याद किया। वो भी क्या दिन थे हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया। फरीदा, जी आई। हुस्ना कहाँ है? क्या बात है बेटा, बड़ी देर कर दी। रो रो के बुरा हाल कर लिया है, अंदर बैठी है। क्या बात है बेटा, हुस्ना से कोई काम है क्या? खालामा, आमिर साहब हुस्ना के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अल्लाह, हुस्ना इसके लिए राजी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, तुम लोगों को उसे राजी करना होगा। वो कोई राह चलती लड़की नहीं है, जब चाह सवारा सजाया और तैयार किया। हुस्ना अनवर से प्यार करती है और वो उसे भूल नहीं सकती। तो यादें किस काम की जो उसकी जिंदगी में गमों का तूफान लाए, उसे तो भूलना ही बेहतर है। ये मोहब्बत है, भुलाई नहीं जाती। याद है ना अपना वक्त, या भूल गए? ठीक है, मैं जानता हूँ मुनासिब है, मोहब्बत भुलाई नहीं जाती, लेकिन अनवर के घर वाले हुस्ना को अपनाना नहीं चाहते। वक्त बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान कर देता है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। खालामा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। अच्छे रिश्ते? क्या करता है लड़का? आमिर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कल आने के बाद सब तफसील से समझाऊंगा, हुस्ना को तैयार रखना, वो लोग कल आएंगे। तुम लोगों ने सुना ना मैंने क्या कहा, कल हुस्ना को तैयार रखना, मैं कुछ सुना नहीं चाहता। आमिर साहब, मुझे आप जहाँ ले जा रहे हो वो जगह, वो लोग मुनासिब है ना? मैं जिस जगह आपको ले जा रहा हूँ वहाँ जाने के बाद आप खुश हो जाएंगे। 10 साल में इतने गम देखे कि खुशियों को देखते हुए भी डर लगता है। खालामा, ये कैसी आफत है? हुस्ना को रेडी करना है। अल्लाह की मर्जी। फरीदा, खालामा, हुस्ना को तैयार करो, वो लोग आ रहे हैं। भाभी जान, चलती फिरती लाश को क्या पहनाते हैं मालूम है ना? हुस्ना, तुमने सब कुछ सुन लिया? हमने रात ही सब कुछ सुन लिया। बेटी, यह हकीकत है, फर्ज है। औरत को कुर्बानी देनी ही पड़ती है। तुझे अपनी मोहब्बत का गला घोटना होगा। यही औरत की जिंदगी है। तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं। सुना है नसीब में खुशी और गम दोनों ही होते हैं, लेकिन हमारे नसीब में
सिर्फ गम ही गम है। ऐसा क्यों है? ये सही है, खुशी और गम दोनों होते हैं, लेकिन इसी का नाम औरत है। औरत को ये सब निभाना ही पड़ता है। चलो बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। आदाब आदाब। आइए आइए, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आदाब। बैठिए, तशरीफ रखिए। पहले आप सबका तारुफ कराता हूँ। आप है पिया अहमद साहब और आप उनकी बेगम फरीदा, और ये खाला माँ है। आप है अकबर साहब, जिसके बारे में मैंने फ़ोन पर कहा अच्छी शख्सियत के मालिक है और बहुत ही नेक इंसान है। हुस्ना बेटी राज करेगी। दरअसल अमीर साहब ने मेरी ज़्यादा ही तारीफ करी, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है और मुझे एक 10 साल की बच्ची है। If you don't mind, आप करते क्या हैं? मैं नेवी में था, बच्ची छोटी थी। बेगम की बीमारी की वजह से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, लेकिन अफसोस बेगम हमें छोड़ के चली गई। अरे माफ़ करना, तो अभी पेंशन पर ही आपका गुजर बसर? अहमद साहब, अल्लाह का दिया हुआ इतना कुछ है कि इनकी 4 पीढ़ियां बैठकर खाएगी। हाँ हाँ, बाप दादा की काफी प्रॉपर्टी, लेकिन जिसे मैं निकाह करूंगा उसे न कभी किसी चीज की कमी महसूस होगी और न उसकी नजरें झुकेंगी। मेरी खुद की कमाई हुई इतनी मिल्कियत है। घर में कौन कौन है और कितने लोग हैं? भाई है, बहनें है, अम्मा है, लेकिन ये सब गांव में है। तो निकाह के बाद आप बेगम को गांव ले जाओगे? नहीं नहीं, बच्ची का एजुकेशन पूरा होने तक हम लोग यही रहेंगे। माफ़ करना, आपकी बेगम का इंतकाल होकर कितने साल हो गए? जी 10 साल हुए। 10 साल के बाद आप निकाह कर रहे हैं। इतना लेट करने की वजह? बच्ची छोटी थी, निकाह आप 1 साल में भी कर सकते थे। दरअसल मैं घबराता था, दूसरी बार बच्ची के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। जहन में अजीब अजीब सोच आती थी। आमिर साहब ने इनकी तारीफ की और मुझे हिम्मत दी। तो आप बच्चे के लिए निकाह करना चाहते हैं या आप अपने लिए बेगम चाहते हैं? दरअसल हुस्ना को हमने अपनी औलाद से बढ़कर चाहा। हम तुम्हारे ख्यालात और तुम्हारी चाहत जानना चाहते हैं। और तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ बच्ची को मां मिले, मुझे सहारा मिले और मैं उसका सहारा बनूं। मेरी बच्ची जो यतीम है और ये बेवा है, इनका घर बसे। अहमद साहब, हुस्ना बेटी भी बेवा है और अकबर साहब की भी बेगम नहीं है। इन्हें सोचने दीजिए और एक दूसरे को समझने दीजिए, क्योंकि लड़की की रजामंदी बहुत ही जरूरी है। आइए चलिए, हम लोग अंदर चलकर कुछ मशवरा करते हैं। मेरी सोच है आपको बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। आप जवान हैं, खूबसूरत है। हमारे जिंदगी का फैसला हमारे घर वाले ही करेंगे। जिंदगी आपकी है। अगर मेरे हक में फैसला हुआ तो मेरी उम्र आपसे बड़ी है। जहाँ भी घर वाले कहेंगे हम जिंदगी गुजार लेंगे। मेरी एक 10 साल की बच्ची है, क्या तुम उसे अपनाओगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में हर वक्त अच्छा लाए। मेरे लिए आप उम्मीद से ज्यादा है। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो साफ साफ इनकार कर देना। हमारा कोई अरमान नहीं है, घर वाले जहाँ कहेंगे वही हम खुश हैं। नहीं, आपके आवाज में, लहजे में और हर बात में गम है। अच्छा अहमद साहब, चलते हैं। जो भी आपका फैसला हो 2-4 रोज में बता देना। चलता हूँ, तकलीफ माफ।
उसका प्यार लगाए हुए है सीने से। ये जिंदगी भी हमारी उसी के जीने से। जुदा ना हो वो कभी, यही तमन्ना है। उसी के ख्वाब है देखे कई महीनों से। जी भाईजान, जी खाला माँ, जी भाभी जान। हुस्ना, तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या बात है? हुस्ना, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। दावत कैंसिल करते हैं। फरीदा, डॉक्टर को बुलाओ। ऐसा करो फरीदा, तू और अहमद चले जाओ, मैं और हुस्ना यही रुकते हैं। दरअसल हमने बहुत बुरा ख्वाब देखा, इसलिए हम डर गए। खाला माँ, आपको तो कहीं जाने नहीं मिलता, आप लोग जाइए। हमारे सर में हल्का सा दर्द है, हम आराम करते हैं। अकेले आराम करोगी, ख्वाब देखोगी और डर जाओगी। नहीं भाईजान, अब कोई ख्वाब नहीं देखेंगे, वो ख्वाब भी टूट चुका है। नहीं आओगी तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे? उन लोगों को हम क्या कहेंगे? इनके वालिद कितने वक्त के पाबंद है और कितने स्ट्रिक्ट है। उनसे कहना हमारी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हमारा सलाम कहना और कहना हम माजरत चाहते हैं। हुस्ना, खाना खाना और दूध पीकर सोना, और कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना। एक्शन। तरह की बातें कहेंगे और हमें नजरें झुका करेंगे। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ मुस्कुराना है। और तुम ही मेरे पूरा सोच के आराम से। हम तुम्हारे कदमों की खाक भी नहीं कि रास्तों पर खुलेआम बेइज्जत करे। मैंने तुम लोगों की राय नहीं मांगी। तुम लोगों की नहीं, तुम्हारी राय। तुमको लगेंगे नहीं, ये ज्यादा है। डायलॉग ले रही है, कर रहा पूरी नजर। वो नहीं, हम बेहतर है आशिक, जरा हमारा भी ख्याल कर। ओह सॉरी, मैं तुम्हें अपना नीचे क्यों देख? कोसोस कमर्शियल एक्टर। हाँ सॉरी। हाँ हाँ, बाप दादा की काफी प्रॉपर्टी है। वापस लो, मेरे को देखने का नहीं। तुमने मारो, मुंडी फिराओ, मारो तुम भी एक। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? परेशान? देर लगा रही। हाँ देर में। अभी तो कीड़ा भी डाल रहा है। ये जिंदगी भी हमारी उसी के जीने से। एक्सीलेंट।